हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी पाथ। तो आज हम नेटवर्क इंजीनियर्स के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियो क्लियर कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ऑल वीडियो क्लियर कर सकते हैं। जो इंटरव्यू के लिए टॉप क्वेश्चन मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज VTP। VTP क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। VTP क्या होता है? तो इट स्टैंड फॉर वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स। इस VTP का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। इट इज वर्क ऑफ लेयर 2 प्रोटोकॉल। ये लेयर 2 पर वर्क करता है। इट इज सिस्को प्रियोरिटी प्रोटोकॉल। बाय डिफॉल्ट इट इज डिसेबल। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। इट हैज 3 मोड। इसमें 3 मोड्स होते हैं, एक सर्वर मोड एंड क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपोर्ट मोड। इसका काम क्या होता है? तो चलिए हमने नोट में देखते हैं। टू रिप्लिकेट द विलन फ्रॉम वन स्विच टू अदर स्विच। अगर हम एक स्विच पर विलेन क्रिएट करते हैं तो वो अदर स्विच पर भी ऑटोमेटिक विलेन क्रिएट बन जाता है। तो उसको इसीलिए हम VTP का यूज करते हैं। VTP जैसे हम अगर मल्टीपल मेरे पास स्विच है और हम उसमें मल्टीपल विलेन क्रिएट करना है, तो यदि हम एक पर विलेन क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक मल्टीपल स्विच पर विलेन क्रिएट हो जाएगा। तो इसके लिए हम VTP का यूज करते हैं। VTP का 3 मोड होता है, सर्वर, क्लाइंट, ट्रांसपोर्ट। चलिए देखते हैं उसका क्या काम होता है। एक सर्वर मोड, क्लाइंट मोड, ट्रांसपोर्ट मोड। तो चलिए देखते हैं कि ये तीनों में हम कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए, सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपोर्ट मोड। सर्वर मोड में क्या होता है, हम विलेन को क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव विलेन, विलेन को रिमूव भी कर सकते हैं एंड मॉडिफाई भी कर सकते हैं विलेन को। एंड फॉरवर्ड मैसेज, मैसेज को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। बट क्लाइंट साइड में क्या होता है, VTP कॉन्फ़िगर करने के बाद क्लाइंट साइड में हम विलेन को नॉट क्रिएटेड, विलेन को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, नॉट रिमूव विलेन एंड रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, नॉट मॉडिफाई विलेन, मॉडिफाई विलेन को मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉरवर्ड मैसेज, मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होता है, तो विलेन नॉट क्रिएटेड, इसमें भी विलेन क्रिएटेड नहीं कर सकते हैं, नॉट रिमूव विलेन, विलेन को रिमूव नहीं कर सकते हैं, नॉट मॉडिफाई विलेन, इसमें भी विलन को मॉडिफाई या कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉरवर्ड मैसेज। तो ये रहा VTP। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज गेटवे। गेटवे क्या होता है? तो इट वर्क ऑन ऑल लेयर ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल के ऑल लेयर पर ये वर्क करता है। इट प्रोवाइड एंट्री एंड एग्जिट पाथ टू मैसेज। ये मैसेज को एंट्री करता है एंड एग्जिट भी करता है। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं गेटवे काम क्या करता है, तो ये डाटा को एंट्री भी करता है एंड एग्जिट भी करने का वर्क करता है गेटवे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक में व्हाट इज ACL। ACL क्या होता है? तो ACL मीन्स इट स्टैंड फॉर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ACL का फुल फॉर्म होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, सेट ऑफ रूल्स। ये सेट ऑफ जो भी हमारा राउटर होता है उसमें हम रूल सेट करते हैं। एक्सेस एंड डिनाई IP एड्रेस नेटवर्क, किस मतलब हमको किस IP को एक्सेस देना है और किस IP को डिनाई करना है, इसके लिए हम ACL का यूज करते हैं। आइए एग्जांपल में आपको समझते हैं। देखिए हमारे पास एक सर्वर है, सर्वर में बहुत से डाटा है और सर्वर से राउटर कनेक्ट है, राउटर से हमारा 2 PC कनेक्टेड है, PC1 और PC2। अब हमको किस PC कनेक्टेड है, अगर हम सर्वर से डाटा एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ACL का यूज करता है कि इस IP को हमको डाटा प्रोवाइड करना है, मतलब एक्सेस देना है, और इसको एक्सेस PC1 को डिनाई करना है। आप देख सकते हैं मैसेज जो आया, एक्सेस इसको मिल गया तो वो डाटा को एक्सेस कर लिया PC, एंड P1 डिनाई कर दिया जिससे वो सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाया। एंड टू कंट्रोल द फ्लो ट्रैफिक, ये ट्रैफिक को भी फ्लो करता है। एंड टू डिफाइन इंटरेस्टिंग ट्रैफिक, ये 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट एंड एक्सटेंडर एक्सेस लिस्ट। स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट के जो वैल्यू होता है 0 से 99 नियर
टू डेस्टिनेशन। एंड एक्सटर्नल एक्सेस लिस्ट होता है जो 100 से 199 होता है, जो नियर टू सोर्स को वर्क करता है। ये जो भी हमारा पीसी होता है, पीसी का आई आई इंटरनेट में जानने के लिए आईपी प्रोवाइड होता है। आईपी जैसे 192.168.1.1, P1 को भी जैसे आईपी मिल गया 192.168.1.2। तो इसमें एक्सेस लिस्ट में ऐसे बनता है कि आप 1.2 को डिनाई एंड 1.1 को एक्सेस दिया जाता है। एक्सेस लिस्ट एंड एक्सटर्नल डेड एक्सेस लिस्ट जो 0 से 99 तक इसका इनेबल रहता है, 100 से 99 तक आप देख सकते हैं। इसका लाइव भी हम क्लियर कर चुके हैं। आपको नेटवर्किंग का वीडियो बनाएंगे तो इसमें आपको लाइव क्लियर करके दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। व्हाट इज टेलनेट? टेलनेट क्या होता है? तो टू रिमोटली एक्सेस द डिवाइस एंड चेंज। टेलनेट हम रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं एंड चेंज कॉन्फ़िगरेशन, एंड कॉन्फ़िगरेशन को चेंज भी कर सकते हैं। इट इज वर्क ऑफ टीसीपी पोर्ट नंबर 23। नो सिक्योर, ये सिक्योर लेस होता है। इट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। इट ट्रांसफर डाटा प्लेन टेक्स्ट, ये डाटा को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, डाटा को ट्रांसफर करता है। इट इज यूज ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क, ये लैन एरिया नेटवर्क पर यूज होता है। टेलनेट का जैसे क्या काम होता है? टेलनेट क्या करता है, वो डाटा को रिमोटली एक्सेस करते हैं। जैसे हम अपने ऑफिस से अदर कंट्री में हैं, वहां से एक्सेस लेना है तो हम टेलनेट के थ्रू एक्सेस ले सकते हैं। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 23। इंटरव्यू सबसे ज्यादा इसका पोर्ट नंबर पूछते हैं कि टेलनेट का पोर्ट नंबर क्या होता है, तो 23 होता है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एसएसएच। एसएसएच का क्या होता है? तो एसएसएच का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सेल प्रोटोकॉल। इट रिमोटली एक्सेस द डिवाइस, ये रिमोटली एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। एंड चेंज कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज सिक्योर। एंड पोर्ट नंबर 22, इट ट्रांसफर डाटा टू इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ये डाटा को ट्रांसफर करता है। अब बहुत से इंटरव्यू पूछते हैं कि टेलनेट में और एसएसएच में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हैं कि टेलनेट जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट में डाटा को ट्रांसफर करता है, एंड एसएसएच जो होता है हमारा डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डाटा को ट्रांसफर करता है। टेलनेट का जो पोर्ट नंबर होता है 23 होता है, और एसएसएच का पोर्ट नंबर होता है जो 22 होता है। एंड टेलनेट सिक्योर होता है, भले सिक्योरलेस होता है, एंड एसएसएच सिक्योर होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।